अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप लोग के? खैरियत से ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। मछली मैंने आपको बताया था, अब सीज़न आ गया तो मेरी कोशिश है कि हफ्ते में 1 या 2 मरतबा ज़रूर कल हमने बनाया था। प्रॉन का पुलाव टाइप का था जो कि पारसी डिश थी, और आज भी एक बड़ी मज़े की रेसिपी बनने वाली है, चटीनट फ़िश करी। और ये एक इंडियन स्टाइल की फ़िश करी है। और मुझसे अगर आप पूछें कि मछली का को किस स्टाइल में आपको पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बेइंतहा। मतलब मुझसे मैं अभी तो अब सीज़न आया है तो मैं देख रहा हूँ कि कौन कौन सी मछली अवेलेबल है, लेकिन लेने जाऊँगा विद इन डे और 2। और इसमें जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है वो मछली का सालन। हमारे यहाँ पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मछली जो पकती है वो पकती है डीप फ्राइड, और मज़े की होती है, बहुत मज़े की होती है। लेकिन सालन अगर आप सही तरीके से इसका बना हुआ खा लें तो आप शायद कोई और तरीके से नहीं खाएं। फिर मेरा सेकंड तरीका जो बहुत पसंद है वो ग्रिल्ड है। फिर थर्ड तरीका जो बहुत पसंद है वो बेक्ड है। और फिर फोर्थ तरीका जो बहुत पसंद है वो फ्राइड है। तो ये तरतीब मेरी है, कम से कम बाकी आपकी अपनी चॉइस। सो आज वो करी बनेगी, लेकिन उसके साथ साथ जो पहली रेसिपी आज हम बना रहे हैं वो है पाइनएप्पल पुडिंग। और पाइनएप्पल पुडिंग जो है ये भी मैं रेसिपी देख भी रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनाने जा रहा हूँ। फिर एकदम याद आई, थोड़ा ज़रा याददाश्त बहाल हुई तो पता लगा अच्छा ये इस टाइप की रेसिपी बन रही है, बेक्ड होगी और बहुत ही मज़े का पाइनएप्पल पुडिंग है, बिल्कुल डिफरेंट किस्म की रेसिपी। तो सबसे पहला काम इसका ये होगा कि यहाँ पे हम एक ले लेते हैं कढ़ाई, और इसमें शामिल करेंगे आधा लीटर दूध। ये आ गया आधा लीटर दूध। ये थोड़ा सा गर्म होगा, उबाल आएगा इसको, और साथ में ही इसमें हम शामिल कर देंगे इसकी चीनी। और चीनी की मकदार है एक चौथाई कप है। ओहो ख़राबी कर दी। ये चीनी इसमें शामिल कर दी। और आपने इसमें, ये बहुत ज़्यादा मीठा डेज़र्ट नहीं है, यानी चीनी की मकदार मैं अमूमन आपको बता दूं कि अगर जिसमें एक 1/4 कप हम इसमें चीनी शामिल करते हैं, लेकिन ये इसमें हम शामिल कर रहे हैं 1/4 कप। इसमें आधा कप शामिल होता नॉर्मली। मिठास इसकी देख लीजिएगा, एक दफ़ा पक जाए, मिक्स तैयार हो जाए, चख लीजिएगा। अगर आपको चीनी की कमी महसूस हो तो इसमें चीनी आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 1/4 कप इसके लिए काफ़ी है, बेहतर है। चलिए जी, जैसी बॉयल आएगा फिर हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। और उसके बाद मैं एक बॉल ले लेता हूँ जिसमें हमने इसका मिक्स बनाना है। सो ये आ गया इसका बॉल। और इसमें ना कोई अंडे फेंटे जाएंगे जिस तरह अंडे हम फेंटते हैं, ना इसमें मैदा ऐसे ही मिक्स किया जाएगा, बल्कि इसमें थोड़ा सा पकेगा। और एक और ऑप्शन इसमें है कि अगर आप ये रेसिपी बना रहे हैं तो इसको आप इसमें मैं बेकिंग पाउडर थोड़ा शामिल कर रहा हूँ ताकि थोड़ा ज़रा फ्लफ़ी बने। रेसिपी कार्ड में नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन भी आपके पास है कि उसको थोड़ा ज़रा फ्लफ़ी बनाने के लिए इसमें आप बेकिंग पाउडर शामिल कर सकते हैं, 1 खाने का चम्मच। दैट्स ऑल अप टू यू। तो सबसे पहले मैंने बॉल ले लिया और यहाँ पे वेट करेंगे और ले लेते हैं एक अदद विस्क। विस्क आ जाए, ये आ गया, थैंक यू। बस मिक्स किया, उबाल जैसी आएगा इसके फ़ौरी बाद इसको हम यहाँ से उतार लेंगे और फिर हम आ जाएंगे इसकी मिक्सिंग की तरफ। चूल्हा कर देंगे बंद। ये मिक्स किया, चूल्हा कर दिया बंद। और चीनी हो गई मिक्स। अब ये मिक्सचर यहाँ पे आ गया और ये पैन हम यहाँ से हटा लेते हैं, इधर रख देते हैं और आ जाते हैं मज़ीद काम की तरफ। और मज़ीद काम में इसमें हम सबसे पहले शामिल करेंगे क्रीम। अब इसका फेंटना शुरू हो जाएगा। फेंटने से मुराद वो विप करके हमने उसको चीज़ों को राइज नहीं करना, बल्कि सिंपली हमने इसको थोड़ा सा मिक्स करना है बस। क्यों? हाँ, चल पड़ा। अच्छा, चलो ये थोड़ा सा इसका, हाँ अब हो गया। सिंपली सबसे पहले इसको मिक्स करना है। इसमें क्रीम मिक्स हुई, फिर इसमें हम थोड़ा सा जर्दे का कलर शामिल करेंगे। आप चाहें तो इसमें येलो कलर भी शामिल कर सकते हैं, अप टू यू। पाइनएप्पल का कलर हमें चाहिए तो थोड़ा सा इसमें येलो कलर या जर्दे का कलर, दोनों में से कोई एक शामिल कर दिया। साथ में पाइनएप्पल एसेंस इज़ अ मस्ट। सो पाइनएप्पल एसेंस, लेकिन बहुत थोड़ा सा, 1 टीस्पून।
और मिक्सिंग शुरू। बस ये कलर इसका देख रहे हैं, इतना येलो कलर इसका काफ़ी है। ये मिक्स किया। अब इसमें शामिल हो रहा है मैदा, और मैदा थोड़ा थोड़ा शामिल करते गए और फेंटते चले गए। ये मैदा शामिल कर दिया, फेंटा इसको। ये अच्छी तरीके से इसमें मैदा शामिल हो गया। अब इसमें शामिल करें हम अंडे 4 अदद। तो एक अंडा शामिल किया, थोड़ा फेंटते चले गए। बेसिकली अंडे को फेंट के वो राइस नहीं करना है, सिर्फ मिक्स करना है। तो अंडे शामिल करते जाए थोड़ी थोड़ी देर बाद, जो 1 मिनट वाली मिक्सिंग नहीं है। यानी इसको थोड़ा सा शामिल किया, मिलाते गए, फिर शामिल किया, और ये सारे अंडे शामिल हो गए। अब इसको हमने तकरीबन कम हो गए, सारे अंडे जैसे शामिल हो जाएं 4 अदद, फिर आपने इसको खूब अच्छी तरीके से एक दफ़ा मिक्स करना है, और थोड़ा सा और मिक्स हो जाए। और अब इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ 1 खाने का चम्मच बेकिंग पाउडर। अगेन ऑप्शनल है, मस्ट नहीं है। ये मिलाया, अच्छी तरीके से मिक्स किया, और बड़ा इजी इसका काम है। यानी टोटल ये रेसिपी आधे घंटे के अंदर तैयार हो जाएगी, जिसमें 5 मिनट की मिक्सिंग और उसके बाद अवन की बेकिंग। यानी हमारा मेन काम यहाँ पे आके रुक जाएगा। ये आ गया मिक्स तैयार। ये आ गई हमारी पायरेक्स डिश, जो अवन प्रूफ होनी चाहिए, अदरवाइज़ अवन में चटक जाएगी। 170 डिग्री पे इसको हम करेंगे बेक। और ये आ गया इसका सारा मिक्स। ये मिक्स आने के बाद ये जाएगा सीधा अवन में। अच्छा, पाइनएप्पल अभी ऐड नहीं कर रहे। पाइनएप्पल अभी ऐड कर दिए, सारे के सारे सिंक कर जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। सो हम थोड़ा सा इसको बेक करके बीच में निकालेंगे, थोड़ा सा सेट होना शुरू होगा, फिर हम इसके ऊपर पाइनएप्पल डालना शुरू करेंगे, ताकि नीचे की थोड़ा सा पकना शुरू हो जाए, ताकि लेयर्स में आ जाए। अदरवाइज़ ये सारा नीचे बेस में बैठ जाएगा। और उसके ऊपर हमने 4 रिंग रखने, वो भी हम जब ये थोड़ा सा ज़रा सेट हो जाए, फिर हम इसको निकाल के इसके ऊपर रखेंगे। सो ये आ गया हमारा पाइनएप्पल पुडिंग। बेक करने रख दिया इसको, और बेकिंग का टाइम मैंने आपको बताया 20 मिनट है अप्रॉक्सीमेटली। हर एक का अवन के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। 30 मिनट भी लग सकते हैं, 35 मिनट भी लग सकते हैं, लेकिन 20 से कम नहीं लगेगा, ये अंदाज़ा है। और ये भी बेक होगा, थोड़ा सा ये पकना शुरू हो जाएगा, थोड़ा इसकी बेस बननी शुरू हो जाएगी। फिर हम इसमें पाइनएप्पल थोड़े चंक डालेंगे, थोड़ा सा और पकेगा, फिर हम थोड़े से और ऐड करेंगे, और फाइनल जब ये ऊपर इसकी थोड़ी छत बननी शुरू हो जाएगी, फिर हम इसके ऊपर ये 4 रिंग, ये भी ऑप्शनल है, गार्निश के लिए रख देंगे। बस तो हमारा काम हो जाएगा कंप्लीट। सिंपल देखा, अभी प्रोग्राम शुरू हुए 5 मिनट में, तो 5 मिनट के अंदर हमने इसमें मैदा, अंडा, क्रीम और दूध और मैदा, और साथ में हमने इसमें शामिल कर दिया पाइनएप्पल एसेंस, जर्दे का कलर, और बेकिंग पाउडर ऑप्शनल है अगर आप इसमें थोड़ा शामिल करना चाह रहे हैं। 1 खाने का चम्मच। मैदे की मिक़दार भी मैं आपको बता दूं कितनी है। मैदे की मिक़दार है इसमें 6 खाने का चम्मच। इसको बेसिकली सेट करने के लिए, इतना ज़्यादा इसमें नहीं है। अब ये सिंपल बेक होता रहेगा, थोड़ा सा राइस भी होगा हल्का सा, इतना ज़्यादा नहीं, वो भी बेकिंग पाउडर की वजह से। लेकिन ये बेसिकली पकना शुरू होगा, इसमें जो अंडे हैं और मैदा है वो पकना शुरू हो जाएगा। एक किस्म का कैरेमल टाइप का वो कस्टर्ड जिसको बोलते हैं, एग कस्टर्ड, वो बनेगा। पाइनएप्पल पुडिंग। अज्जा: पाइनएप्पल चंक्स 2 कप, मैदा 6 खाने के चमचे, दूध आधा लीटर, चीनी 1/4 कप, पाइनएप्पल एसेंस 1 चाय का चमचा, जर्दे का रंग 1 चुटकी, अंडे 4 अदद, क्रीम 1 कप। बड़ी डिफरेंट किस्म की पुडिंग है ये। जिस तरह एग पुडिंग होती है ऑलमोस्ट ऐसी है। एग पुडिंग में अमूमन अंडे, दूध और चीनी होता है, इसमें मैदा भी है, और इस मैदे की वजह से मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच बेकिंग पाउडर भी शामिल कर दिया। ऑप्शनल, नॉट अ मस्ट, आप शामिल कर सकते हैं, रेसिपी कार्ड में नहीं लिखा हुआ। और बनाना इसका बहुत आसान। हमने सबसे पहले दूध को उबाला, उसमें चीनी शामिल की 1/4 कप, और मीठा बिल्कुल बेहतरीन था उसके हिसाब से, आधा लीटर दूध के हिसाब से। और फिर इसमें हमने पैकेट क्रीम शामिल कर दी और उसको थोड़ा फेंटा। फिर इसमें मैदा शामिल किया, उसको फेंटा। जर्दे का रंग या पाइनएप्पल का येलो फूड कलर शामिल कर सकते हैं। साथ में हमने इसमें शामिल किया पाइनएप्पल एसेंस, और फिर 4 अदद अंडे फेंट दिए, उसको बिल्कुल मिक्सचर को एक साथ कर दिया। और इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच बेकिंग पाउडर शामिल कर दिया। ज़हन में रखिएगा, इसमें रेसिपी कार्ड में नहीं है, मुझे थोड़ा ज़रा मूड हुआ, मैंने कहा ज़रा इसके साथ ये भी एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, अच्छा हो जाएगा। और इसके बाद इसको सांचे में डाल के हमने अवन में रख दिया, और अभी थोड़ा सा बेक होगा। इसके पाइनएप्पल चंक्स जो हैं ये हमारे पास यहाँ मौजूद हैं।
अगर पाइनएप्पल चंक मैंने अभी इसी स्टेज पे शामिल कर दिए, सारे के सारे नीचे बैठ जाएंगे, क्योंकि मिक्स बिल्कुल महलूल जो था वो बिल्कुल पतला था। ये अभी शामिल नहीं करूँगा, ये तकरीबन कोई 5-7 मिनट बाद मैं डिश निकालूंगा तो मुझे आइडिया है कि नीचे से थोड़ा सा बेक हो चुका होगा। फिर हम इसमें थोड़े से पाइनएप्पल शामिल कर देंगे, फिर इसको थोड़ा सा बेक होने देंगे, फिर थोड़ा सा शामिल कर देंगे, और फिर फाइनली इसके ऊपर हम जब इसकी थोड़ी छत भी ऑलमोस्ट बन चुकी होगी, फिर पाइनएप्पल के रिंग रख देंगे गार्निश के लिए। फिर इसको हम टोटल मेरे हिसाब से तकरीबन कोई 20 मिनट के अंदर अंदर इंशाल्लाह ये पाइनएप्पल पुडिंग हो जाएगी तैयार। अभी 170 डिग्री पे इसको हम बेक कर रहे हैं और ये बेहतरीन हो रहा है, बेहतरीन, इससे ज़्यादा अच्छा हो नहीं सकता था। अच्छा जी, हम आ जाते हैं हमारी फ़िश की करी की तरफ। और फ़िश की करी के लिए स्क्रीन पे कितनी फ्रेश नज़र आ रही है, ट्रांसलूसेंट इसको कहते हैं। गोश्त सफ़ेद होना शुरू हो गया, समझ जाएंगे कि मछली ताज़ा नहीं है। और गोश्त इस तरह का हो तो कोई सी भी मछली हो आपको जायका देती है, और फ्रेश होनी चाहिए। मछली की सबसे ख़ास बात ही ये है कि गोश्त का ताज़ा होना इंतहाई ज़रूरी है। और भी आप मीट ख़रीदते हैं, चिकन, मटन, बीफ, वो उसमें 19-20 चलता है, यानी अगर आज का गोश्त है, कल का गोश्त है, परसों का है, लेकिन प्रॉपर तरीके से रखा गया, गोश्त उसका ख़राब जल्दी नहीं होता। इसका असल में सबसे बड़ा मसला है कि इसका गोश्त ख़राब बहुत जल्दी होता है। यानी मैंने आपको बताया कि फ़िशरी में मैं ख़रीदने जाता हूँ तो मैं अपने साथ आइस बॉक्स लेके जाता हूँ, उसमें बर्फ़ डाल के जाता हूँ और मछली ख़रीदते हैं, कटवाते हैं। यानी मुझे वहाँ से घर तक आने में तकरीबन कोई घंटा लगता है, बहुत दूर है, तो इस 1 घंटे में भी मछली ख़राब हो जाती है, इतनी नाजुक चीज़ है। और घर ला के भी फ़ौरी तौर पर इसको धो के पैकेट बना के इसको फ्रीज़र में रखता हूँ। फ़ौरी तौर पे फ्रीज़र भी अपराइट फ्रीज़र है ताकि फ़ौरी तौर पे फ्रीज़ हो। तो ये इसका हाल है। तो इसी वजह से मछली की ख़रीदारी जो है, और मछली ताज़ा नहीं होगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं इसको खाने का। आप खाएंगे, आपको जो मोस्टली लोग मछली पसंद नहीं करते, उसकी वजह भी यही कि उन्होंने ताज़ा मछली खाई नहीं है। ताज़ा मछली एक दफ़ा खा लें तो आपको पता लगे। जो कल उस दिन हमने बर्गर बनाया था फ़िश का, और मैंने आपको बताया था कि मछली का बर्गर है, लेकिन आपके और आपके बच्चे खाएँगे तो उनको यकीन नहीं आएगा उसमें वो टेस्ट नहीं था, यानी जो मछली का होता है। मैंने बर्गर खाया, जिन्होंने खाया उनको मैंने यही कहा, मैंने कहा मुझे बताएं कि आपको लग रहा है कि फ़िश का बर्गर है, यानी फ़िश की जो हमक होती है, स्मेल होती है, वो उस वजह से ऐसा नहीं था कि मछली ताज़ा थी। मछली ताज़ा नहीं होगी तो उसकी स्मेल होगी। ऑयल हो गया गरम। सबसे पहला काम, इसमें प्याज स्लाइस करके शामिल कर दें या चॉप करके, जो भी, क्योंकि इवेंचुअली इसको पिसना ही है। इसको हम बिल्कुल ग्राइंड करके बारीक पेस्ट बनाएंगे। तो सबसे पहला काम प्याज की फ्राइंग, और यहाँ पे पुडिंग को हम थोड़ा देखते जाएंगे। मैं इसको, मुझे आइडिया है तकरीबन 20 मिनट का मैंने आपको टाइम बताया 170 डिग्री पे। ये वेरी कर सकता है टाइम, हो सकता है आपको 25 या 30 मिनट भी लग जाएं अपने ओवन के हिसाब से। और मैं इसको तकरीबन 6-7 मिनट बाद थोड़ा सा इसकी ज़रा नीचे ग्राउंड बननी शुरू हो जाए, फिर मैं इसमें थोड़ा सा पाइनएप्पल ऐड करूँगा, फिर इसको तकरीबन 10-12 मिनट पकने दूँगा, फिर थोड़े से पाइनएप्पल ऐड करूँगा, यानी 2 किस्तों में, ताकि वो लेयर्स में, अभी चूँकि महलूल बिल्कुल पतला है, ये सारा का सारा पाइनएप्पल बिल्कुल बेस में बैठ जाएगा। कोई इतना मसला भी नहीं है, जो बात आप खा रहे हैं तो उसमें से आएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ लेयर्स में से आए, बजाय इसके कि सारा का सारा बेस में आपको मिले। तो अभी इसको थोड़ा सा बेक और करेंगे, फिर निकालेंगे इसको। अभी मुझे इसको ओवन में रखे हुए तकरीबन 6-7 मिनट हो चुके हैं, तो थोड़ी देर के अंदर इसको मैं निकालता हूँ और थोड़ा सा इसको पाइनएप्पल इसमें ऐड करता हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं, प्याज फ्राई कर रहे हैं, और इसके बाद थोड़ा सा फ्राई करने के बाद जैसे इसका कलर गंदमी रंग होना शुरू हो जाएगा, अदरक लहसुन की बारी आएगी। ये है, हाँ, लहसुन और अदरक आ गया। और मसाले इसमें बड़े बेसिक हैं, यानी सफ़ेद ज़ीरा और साथ में सौंफ है। अच्छा, सौंफ का टेस्ट थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद होता, कुछ लोगों को बहुत पसंद होता है, लेकिन है मज़े का टेस्ट, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। और इतना ज़्यादा टेस्ट भी नहीं है कि आप करी में डाल रहे हैं तो आपको लगे कि आप सौंफ की करी खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसका अपना जायका थोड़ा सा आएगा, लेकिन है अच्छा टेस्ट। लेकिन अगर आप कोई घबराहट का शिकार हैं कि यार नहीं करें तो फिर ना शामिल करें। ये जो आप खाते हैं, क्या नाम है इसका, अचारी गोश्त उसमें होता है, उसमें बहुत ज़्यादा काफ़ी सौंफ होता है और सौंफ का बहुत बेसिक फ्लेवर आता है, तो वो अगर आप खा सकते हैं तो इंशाल्लाह इसको भी खा जाएंगे, नो टेंशन एट ऑल। प्याज को पहले फ्राई कर लेते हैं, थोड़ा सा इसका कलर और आ जाए, फिर हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन, फिर टमाटर आएगा, फिर इसमें साबुत ये मसाले आएंगे। और एक चीज़ जो इसमें बड़ी ख़ास इसको डिफरेंट करती है वो ये नारियल है, ताज़ा नारियल 1 कप। ताज़ा नारियल ना मिले तो जो सूखा हुआ नारियल है वो फिर तकरीबन 1/4 कप ही शामिल कीजिएगा, क्योंकि इसका जो जायका है इसमें बेसिकली कोकोनट मिल्क है। अगर ये ना मिले तो फिर इसकी जगह आप कोकोनट मिल्क भी शामिल कर सकते हैं, 1 टिन पूरा, 1 टिन इसमें शामिल करते हैं, बहुत मज़े की करी बनेगी। हम इसको इस वजह से शामिल करें, थोड़ा इसका टेक्सचर भी अच्छा आता है ये पिसे हुए खोपरे का, और ताज़ा होने की वजह से इसमें कोकोनट मिल्क भी होता है। अच्छा जी, अब आ गए अदरक लहसुन,
और इसको थोड़ा सा किया फ्राई। कलर अभी तक देख रहे हैं प्याज का नहीं आया हुआ, लेकिन मैंने अदरक लहसुन इसमें शामिल कर दिया कि बाय द टाइम प्याज का कलर आएगा तो उसके साथ साथ अदरक लहसुन भी फ्राई हो जाए। तो इसको मिक्स करते जाएंगे। और ब्रेक पे भी जा रहे हैं भाई, ब्रेक पे जा रहे हैं। तो ब्रेक पे जाने से पहले मैं करते हूँ कि इसमें शामिल कर देता हूँ टमाटर, और बस इसको हम थोड़ा सा पका रहे हैं और ब्रेक से वापस आएंगे, ये पक ही रहा होगा। और हाँ, एक काम करना था, वो पुडिंग में हमने पाइनएप्पल शामिल करने हैं। तो मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, जितने पाइनएप्पल हैं इसके हाफ़ क्वांटिटी मैं डिश खींच के इसमें शामिल कर रहा हूँ, और आप जाएं एक छोटी सी ब्रेक पे। चेटीनॉट फिश करी अज्जा, तेल 1 कप, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, लहसुन 1 पोथी, प्याज चॉप 2 अदद, टमाटर चॉप 1 अदद, ताज़ा खोपरा श्रेडेड आधा कप, सौंफ 1 चाय का चमचा, साबित धनिया 2 चाय के चमचे, बोनलेस फिश आधा किलो, मस्टर्ड सीड्स 1 चाय का चमचा, लहसुन के जवे 6 से 7 अदद, अदरक आधा इंच का टुकड़ा, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, कड़ी पत्ते चंद पत्तियां, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चमचे, इमली का पानी आधा कप, हरा धनिया चॉप गार्निश के लिए। वापस आ गए जी, और हम बना रहे हैं चेटीनट फिश करी। और इसमें हमने शामिल किया सबसे पहले 1 कप ड्यू ड्रॉप पॉमेस ऑयल, प्याज फ्राई किया, अदरक लहसुन शामिल किया, टमाटर शामिल कर दिया था। अब इसमें हम ये पिसा हुआ खोपरा शामिल कर रहे हैं 1 कप। और थोड़ा रोक लिया, खाने का बड़ा मज़े। अभी मैं और इमरान भाई चलते फिरते थोड़ा इसमें हाथ मार रहे होते, बहुत मज़े का होता है ताज़ा खोपरा जो होता है। अच्छा जी, साबुत सूखा धनिया ये आ गया, सफ़ेद ज़ीरा आ गया, और साथ में लाल मिर्ची पाउडर। ये 3 आइटम आने के बाद हमने इसको फौरी तौर पे थोड़ा सा पकाएंगे, मिक्स करेंगे, और फिर इसको हम करेंगे हैंड ब्लेंडर से ग्राइंड। लेकिन पहले थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि इसमें जो हमने चीज़ें अभी शामिल की हैं वो थोड़ी सी पक जाए। बस इसके बाद इसमें तकरीबन हम कोई 3 कप पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने की वजह इस मिक्सचर को ग्राइंड करने के लिए, आसानी के लिए। ये आ गया पानी, और चूल्हा कर देते हैं बंद। अच्छा जी, पाइनएप्पल मैंने आपको कहा था कि लेयर्स में मैं डालूंगा, वो काफ़ी हद तक सेट हो चुका था। सारा पाइनएप्पल इसके ऊपर आ गया। मुझे लग रहा है कि मैं ज़रा एक दफ़ा चेक कर लूँ ये पाइनएप्पल के रिंग रखे जाने के काबिल हैं कि नहीं है, क्योंकि अभी ऊपर का थोड़ा साइडों में सेट होना शुरू हो चुका था। हाँ, टिक गया। बस ये 4 स्लाइस हैं, तो 4 रिंग्स। ये ऑप्शनल है, गार्निश के लिए मैंने रखे थे, तो अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। बस आराम से इसको धक्का दिया। मेरे हिसाब से अब इसका बेकिंग टाइम हार्डली 7-8 मिनट है बस। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं चेटीनट फिश करी के लिए। यहाँ पे इसका करी का मिक्स बनेगा। ये तार थोड़ा सा, अच्छा मेरे ख्याल में पावर नहीं आ रही माजिद भाई। अच्छा, इधर से थोड़ा कुछ हुआ होगा, नहीं ऑन नहीं हो रहा है ना। देखो ज़रा माजिद भाई, हाँ बस हो गया, जिंदाबाद, थैंक यू। अच्छा, जिसको करेंगे ग्राइंड। ये रे जी, इसको थोड़ा सा और ग्राइंड करते हैं। इसको खूब अच्छी तरीके से ग्राइंड करना है। इसमें ख़ास तौर पर सूखा धनिया और सौंफ, इसका पिसना बहुत ज़रूरी है। वो मुंह में आएगा तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, लिहाजा ग्राइंड करते गए। खोपरा अच्छी तरीके से पिस जाएगा। अगर फ्रेश खोपरा नहीं मिलता, मैंने आपको बताया, सिंपल आप कोकोनट मिल्क का एक टेन ले लें, वो डाल दें बस। जितनी ये बांग्लादेशी करी स्टाइल की डिशेज़ हैं, या श्रीलंका ख़ास तौर पे, वहाँ नारियल चूँकि बहुत होता है, इनकी करीज़ में उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं।
बस मेरे ख्याल में से हम अगले मरहले की तरफ जाने के लिए तैयार हैं। ये हो गया, ये चूल्हे पे आया, चूल्हा किया ऑन। और अब इसका एक और काम होगा, और एक काम ये है कि इसका तड़का एक तैयार होगा। सो एक तड़के के लिए हमने यहाँ पे एक पैन ले लिया और इसमें ड्यू ड्रॉप का ये ऑलिव पॉमेस ऑयल ही है, बस थोड़ा सा शामिल करना है, ज़्यादा नहीं। ये आ गया ऑयल, और जैसे थोड़ा सा गर्म होता है इसमें हमने शामिल करना है ये राई साबुत। अगेन ये इसका थोड़ा सा इतना स्ट्रॉन्ग जायका तो नहीं आता, लेकिन थोड़ा सा आता है। आप पे डिपेंड करता है, शामिल करनी है तो कर लें, नहीं तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन ये उस वक्त तक हम इसको फ्राई करेंगे जब तक ये थोड़ा कड़कड़ाए ना। और साथ में हम इसमें स्लाइस किए हुए लहसुन भी शामिल करेंगे, जहन में रखिएगा। लहसुन हमने पहले भी शामिल किए ग्रेवी में, लेकिन ये इसका तड़का टाइप का है, लेकिन ये अभी इसी स्टेज पे आएगा। और यहाँ पे हमने इसकी ग्रेवी की अब करनी है भुनाई, और इसको हम इतना भुनेंगे कि तरी इसके ऊपर आ जाए। बस ये इसका सारा जायका आएगा। एक दफ़ा ये तैयार हो गया, आखिर में मछली इसके ऊपर आएगी बस, और ये हो जाएगा रेडी। और मछली को हमने इसी करी में ही पकाना है। ये देखें, ये हो रहा है तैयार। साथ में हमने कड़ी पत्ता ये भी साथ में रखना है, ये बिल्कुल एंड में शामिल करना है, और साबुत हरी मिर्च। सो यहाँ पे ग्रेवी इसकी तैयार कर रहे हैं। ग्रेवी मुकम्मल तैयार करेंगे, तरी ऊपर आएगी, फिर इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके मछली शामिल करेंगे, और फिर ये हो जाएगी तैयार। तो इसको मिक्स करते गए, और ये देखें ये तड़का अब फिनिशिंग की तरफ आ रहा है। लहसुन हल्का सा कलर आ जाए, और जो इसमें जो हमने साबुत राई शामिल की है वो थोड़ी कड़कड़ा जाए, वो हो गई शुरू, कलर भी इसका आना शुरू हो गया। कड़ी पत्ता बिल्कुल आखिर में शामिल करना है, क्योंकि फौरी तौर पे बहुत जल्दी पकता है। साथ में साबुत हरी मिर्चें शामिल कर दी, इसको थोड़ा सा किया मिक्स। और ये तड़का डिफरेंट है आम तड़के से, क्योंकि आम तौर पे तड़के आप सालन के ऊपर डालते हैं, ये सालन के अंदर डल रहा है, यानी सालन के साथ अब इसको पकेगा भी और इसका जायका भी आएगा। सो ये मिक्स करते गए। अब इसमें मज़ीद काम एज सच इतना रहा नहीं, इसको मिक्स करते जाएंगे, पकाते जाएंगे, और जैसी इसकी तरी ऊपर आएगी, हाँ साथ में इसमें हम इमली का गूदा भी शामिल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, क्वांटिटी में देख के आपको बता दूं कि इमली का गूदा कितना है। इसको बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं करेगा, लेकिन ये देखें आधा कप है, तो आधा कप इसमें बहुत खट्टा नहीं करेगा, हल्की सी खटास लेके आएगा। मैंने थोड़ा सा और रोक भी लिया, आखिर में चख भी लूँगा। तो इसको भी शामिल कर दिया। अब इसको बस भूनते जाएंगे, और इस करी का सारा जायका इस भुनाई में। यहाँ पे आपने एक दफ़ा इसको भून दिया, तरी इसके ऊपर आ गई, फिर इसका काम ख़त्म, क्योंकि मछली हमने काट के फिर उसको हमने हिलाना नहीं है, यानी मिक्स नहीं करना है। पतीला पूरा हिलाएंगे मछली टूट जाती है। और मछली कोई सी इस्तेमाल कर लें, बोनलेस, स्लाइस वाली भी ये कांटो वाली भी यूज़ कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा बैक। चेटीनॉट फिश करी अज्जा, तेल 1 कप, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, लहसुन 1 पोथी, प्याज चॉप्ड 2 अदद, टमाटर चॉप्ड 1 अदद, ताज़ा खोपरा श्रेडेड आधा कप, सौंफ 1 चाय का चमचा, साबित धनिया 2 चाय के चमचे, बोनलेस फिश आधा किलो, मस्टर्ड सीड्स 1 चाय का चमचा, लहसुन के जवे 6 से 7 अदद, अदरक आधा इंच का टुकड़ा, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, कड़ी पत्ते चंद पत्तियां, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चमचे, इमली का पानी आधा कप, हरा धनिया चॉप्ड गार्निश के लिए। ले जी वापस आ गए। मैंने इमली का पेस्ट थोड़ा सा रोक के रखा हुआ था, लेकिन मैंने जब एंड में अभी जब ग्रेवी बिल्कुल सेट हो गई, मैंने आपको बताया था उस स्टेप पे चेक कीजिएगा इसकी खटास, हल्की सी खटास होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं, यानी आप खाएं तो आपको ये फील ना हो कि एक खट्टी डिश भी है, यानी ये बेसिकली नमकीन है। हल्का सा इसका फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए इसमें इमली का पेस्ट जो बचा हुआ था वो भी शामिल कर दिया। अब इसमें शामिल कर देते हैं हम नमक, और ये देखें करी ये बिल्कुल तरी इसके ऊपर आ गई, और जिस तरीके से हम चाह रहे थे कि इसकी बुनाई हो बिल्कुल वैसी ही हो गई। अब इसमें शामिल कर देंगे हम ये बारीक कटा हुआ धनिया, साथ में थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक, इसको मिक्स किया। पानी अब अपने हिसाब से आपने इसमें रखना है, मैं इसमें ज़्यादा पानी शामिल नहीं कर रहा, 1 कप बस, और इसको मिक्स किया, बल्कि थोड़ा सा शायद और, आई डोंट थिंक सो, ये सही है, थोड़ा सा और शामिल कर देते हैं, 1.5 कप बस। और अब इसमें शामिल करेंगे हम मछली। सो हमारी करी बिल्कुल तैयार है, नमक के हवाले से भी, फ्लेवर के हवाले से, इंग्रेडिएंट के हवाले से सब कुछ इसमें शामिल हो गया। सारा जोर हमारा देखा
कि सिर्फ करी पे था, करी तैयार हो जाए एक दफ़ा। बाकी काम हमारा इसका बड़ा सिंपल है। मछली ली और मछली को इस साइज़ में, जिसको आमतौर पे बिस्किट कटिंग कहते हैं, ये देखिए बिस्किट के शेप का, इस तरह हम काट लेंगे। कोई सी मछली लें, ताज़ा हो, और बस, और कोई इसकी शर्त नहीं है। कांटों वाली भी चलेगी, उसके स्लाइस भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं इसमें कर रहा हूँ बोनलेस मछली का इस्तेमाल। एक एक करके ये मछली के पीसेस इसमें रखते गए। ये रहे जी, बस इतना सा काम था। और ये 5 मिनट, जब भी मछली इसमें शामिल करें कच्ची इस स्टेज पे, तो भी समझ लीजिए 5-7 मिनट से ऊपर इसका काम नहीं है। और ये करने के बाद इसको ढक दिया। 5 मिनट बाद इसका ढक्कन हटाएंगे, मेरे हिसाब से पक चुकी होगी। आँच बहुत तेज़ नहीं रखिए और अब इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे। हमेशा जब भी मछली पका रहे हो इस तरीके से, इसके 2 तरीके होते हैं। समटाइम मछली को हम पहले फ्राई करके निकाल लेते हैं, बिल्कुल आखिर में शामिल करते हैं, और जब ग्रेवी तैयार होती है। ये ग्रेवी हमने तैयार कर ली पहले और मछली बाद में शामिल की है। तो अब आप इसको सिंपल पतीले को ऐसे हिलाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ इसको चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं, टूटेगी मछली। और बाकी हमारी करी बिल्कुल तैयार है। अच्छा, हम आ जाते हैं हमारे जो पाइनएप्पल पुडिंग हमने रखी थी ओवन में, उसको निकाल लेते हैं। मेरे हिसाब से हो गई तैयार। ओवन का दरवाज़ा खोला और इसका आपको मैं थोड़ा सा, अब ये ओवन का मैंने आपको बताया था कि हमने इसको तकरीबन 20 मिनट लगेंगे, लेकिन हमारे पास इसको 30 मिनट लग गए अप्रॉक्सीमेटली, लेकिन हो गई। तो इसको निकाल लेते हैं। अच्छा, निकालने के लिए या तो आपके पास ऐसे ग्लव्स हों जिस तरह मेरे पास हैं, पूरी स्लीव कवर्ड, अदरवाइज़ हाथ जलने ही जले, क्योंकि जैसी ओवन के अंदर आप हाथ रखेंगे तो अंदर की हीट जो है उसकी वजह से आप आमतौर पे लोग घबरा जाते हैं एकदम और हाथ इधर उधर लग जाता है। ये हो गई हमारी आज की पाइनएप्पल पुडिंग तैयार। दरवाज़ा किया बंद, बस काम हो गया हमारा फिनिश। मछली की करी ऑलमोस्ट रेडी होगी। 5 मिनट में हम जा रहे हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे कहीं जगह। विल बी राइट बैक। चेटीनॉट फिश करी अज्जा, तेल 1 कप, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, लहसुन 1 पोथी, प्याज चॉप 2 अदद, टमाटर चॉप 1 अदद, ताज़ा खोपरा श्रेडेड आधा कप, सौंफ 1 चाय का चमचा, साबित धनिया 2 चाय के चमचे, बोनलेस फिश आधा किलो, मस्टर्ड सीड्स 1 चाय का चमचा, लहसुन के जवे 6 से 7 अदद, अदरक आधा इंच का टुकड़ा, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, कड़ी पत्ते चंद पत्तियां, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चमचे, इमली का पानी आधा कप, हरा धनिया चॉप गार्निश के लिए। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके प्याज, अदरक और लहसुन सौते कर लें। अब चॉप टमाटर डालकर सौते करें। फिर पके हुए मिक्सचर में 1 कप पिसा खोपरा, सौंफ और साबित धनिया शामिल कर दें। अब मिक्सचर को अच्छी तरह ग्राइंड करके बारीक पेस्ट तैयार कर लें। 3 खाने के चमचे तेल गर्म करके मस्टर्ड सीड्स फूलने तक फ्राई करें। फिर लहसुन के जवे डाल के हल्का गोल्डन होने तक भूनें। अब इसमें अदरक, हरी मिर्चें, कड़ी पत्ते, चॉप्ड प्याज और नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। फिर खोपरे के पेस्ट में हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और इमली का पानी डालकर उबाल आने तक पकाएं। अब इसमें फिश शामिल करके गलने और ग्रेवी गाढ़ी होने तक पका के गर्म गर्म सर्व कर दें। पाइनएप्पल पुडिंग अज्जा, पाइनएप्पल चंक्स 2 कप, मैदा 6 खाने के चमचे, दूध आधा लीटर, चीनी 1/4 कप, पाइनएप्पल एसेंस 1 चाय का चमचा, जर्दे का रंग 1 चुटकी, अंडे 4 अदद, क्रीम 1 कप। तरकीब: एक पैन में दूध और चीनी मिलाकर उबाल लें। अब मैदा डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। फिर इसमें एसेंस और जर्दे का रंग शामिल करके मिक्स करें। अब मिक्सचर में अंडे डालकर अच्छी तरह से फेंट कर इसमें क्रीम शामिल कर दें। उसके बाद पाइनएप्पल डालकर मिलाएं। फिर बेकिंग डिश में निकालकर 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर तकरीबन 20 मिनट बेक कर लें। आखिर में निकालकर ठंडा करके सर्व कर दें। पक भी गई है और बिल्कुल साबित, कोई पीस नहीं टूटेगा, साइडें नहीं टूटेंगी। चम्मच आपने नहीं चलाना और चम्मच से इसको निकालने के टाइम भी बहुत प्यार मोहब्बत से, बहुत नाजुक मछली होती है, आराम से। और ये मुकम्मल तौर पे पक गई है। 5 मिनट के अंदर इसको ज़्यादा पकाएंगे तो ये मतलब टूटेगी। अभी जो आपको जुड़ी भी नज़र आ रही है, इसको कम पकाना है। लेकिन कम पकाने से मतलब ये नहीं है कि कच्ची है, ये मुकम्मल तौर पे पक चुकी है। जो लोग मछली पकाते हैं उनको अच्छी तरह आइडिया है कि इसका कुकिंग टाइम इतना ही होता है। और ये बस एक एक करके पीसेस थोड़े इसमें रखते जाएंगे। ग्रेवी हमारी मुकम्मल आ चुकी और आज की हमारी बड़ी मज़े की करी। और नान भी मंगवा लिए और चेक करते हैं इसको कि जायका कैसा है। आई एम श्योर सालन की मछली मुझे वैसी, मैंने आपको बताया था, काफ़ी पसंद है। जिन लोगों को मछली सालन की पसंद है उनको ये बहुत पसंद आएगी। और साथ में
रोटियाँ मंगवा ली, लेकिन मेरे हिसाब से ये चावलों वाली मछली है, सही मानों में जो उसका जोड़ है वो चावल के साथ ही आएगा। चले जी, ये हो गई तैयार, और साथ में हमारी पुडिंग तैयार हो गई, साथ में हमने नान मंगवा लिए और प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म। आपसे लेते जा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।